Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajota. Student, today I am taking the question number 4 of the exercise number 5.1, chapter number 5, Mathematics, Introduction of Euclid Geometry. Under the Euclid Geometry, we study the different words, different topics, डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट सिंगल लाइन. जैसा कि हमने पढ़ा है 1D 2D 3D. यूक्लिड ज्योमेट्री में सबसे पहले हमने डिफाइन करा है पॉइंट. व्हाट इज द मीन ऑफ द पॉइंट? पॉइंट इज अ एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशन, लाइन इज अ एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशन एंड प्लेन इज अ एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशन. हमने बहुत सारी इसमें बातें सीखी, जैसे 5 विल बी इक्वल ऑफ 5, देन वी एड द सेम अमाउंट इन द बोथ साइड, द रिजल्ट विल बी सेम. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द equal amount, result will be same. When we multiply the same amount in both sides, result will be same. And when we divide by the same amount, result will be same. Both are the axioms of a Euclid geometry. Now student, हमको ये भी पता है कि हम अगर जो किसी भी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मार्कर पेन ऑफ लेंथ 5 मीटर, और अगर जो इसके मिड पॉइंट से 2 पार्ट बना है तो बोथ पार्ट्स विल बी इक्वल ऑफ 2.5 मीटर. वी नो दैट वेरी वेल. बट नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, question number second and question number third already we done. In the question number second and third we defined the number of terms like a radius, like a diameter, like a triangle, quadrilateral, square, rectangle and so on. Under the question number 4th we have to define AC will be equal of 1 by 2 AB. What is the demand of question? If a point C lies between the 2 point capital A and capital B, what is the mean of this sentence? If point C is defined, if point C lies between A and B, ये जो पॉइंट है ये इन दोनों के बीच में है. हमने ये नहीं बोला दिस इज अ सेंटर, बट हमने ये बोल दिया है AC will be equal of BC. AC will be equal of BC. Student, I repeat with the जनरल एग्जाम्पल. अगर जो मैंने बोला है कि माई पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन माई चाइल्ड, मेरे 2 बच्चे हैं जिन्होंने मैंने मेरी पूरी संपत्ति, पूरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करा है. एक के पास आया है 2 लाख रुपीज और दूसरे के पास भी आया है 2 लाख रुपीज. तो आप ऐसे बोल सकते हैं जनरल फॉर्म में, दैट मीन्स सर यू डिक्लेयर इक्वली. मतलब कहीं ना कहीं अगर जो मैंने यहाँ पर बोला है AC विल बी इक्वल ऑफ BC, AC विल बी इक्वल ऑफ BC सच दैट C इज अ सेंटर ऑफ AB. इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि C इज अ सेंटर, बिल्कुल नहीं बोला. हमने बोला C इज अ पॉइंट इन बिटवीन A एंड B सच दैट AC विल बी इक्वल ऑफ BC. AC will be equal of BC, then that means we can say C is a center. Then we have to prove these part will be equal of half of whole part. सर ये तो बिल्कुल आसान बात है. ये जो पार्ट है ये पूरे के हाफ के बराबर है, ये पार्ट भी पूरे के हाफ के बराबर है. एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर. ओके स्टूडेंट, बट आप याद रखेंगे दिस क्वेश्चन इज अ टोटली बेस्ड ऑन यूक्लिड ज्योमेट्री. यूक्लिड ज्योमेट्री, दैट मीन्स we have to introduce the concept and axioms and postulates regarding to the Euclid geometry. Student, the demand of question, explain the solution by use of the figure. Student, let me consider A and B are 2 points in a single line. Draw from A and B such that a line represented AB. C is any point in between the A and B. I told C is not a center. C is a single point which defined in between A and B. Student, we are given that C is any point in between B and C such that, and also we have AC will be equal of BC, where we have to prove AC is a half part of AB. Let us consider a figure. बिल्कुल आसान एक फिगर बन चुका है. स्टूडेंट, वी नो दैट AC will be equal of BC. अब ये जो AC और BC में रिलेशन है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं बाय यूज ऑफ द यूक्लिड ज्योमेट्री. बाय यूज ऑफ द axiom of the Euclid we can say
ठीक है, अगर जो मैंने बोला है 5 इक्वल टू 5 और अगर जो मैं दोनों में, ठीक है, बराबर अमाउंट को प्लस करूंगा तो उसका रिजल्ट भी बराबर होना चाहिए। दैट इज द एक्सिम ऑफ द यूक्लिड। दैट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस? मुझे मिला है AC विल बी इक्वल ऑफ BC, AC will be equal of BC if we add AC in both side। बिल्कुल ही समझ आ रहा है, ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है, तो हम इसमें अगर जो इक्वल को प्लस करेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ दोनों साइड AC को प्लस करा तो AC प्लस AC, दैट मीन्स 2AC will be equal of BC plus AC। We can say 2AC will be equal of BC plus AC। Now second axioms and axiom of Euclid, another we used things which are the one other are equal to the another। I repeat, if A equal to B and B equal to C, that means indirectly we can say this will be equal of this। So we can say AB will be equal of BC plus AC। Student, what is the mean of the AC? AC will be equal of BC, so we can say AB will be equal of BC plus AC। BC plus AC। Now by equation first and second we can say AC plus AC will be equal of, देखिए स्टूडेंट ये स्टेटमेंट जो है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, देखिए दोनों के RHS सेम है। सो वी कैन से, या बोल सकते हैं इसको आप देख लीजिए, इसका RHS और इसका RHS बिल्कुल सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ LHS भी क्या होगा? सेम होगा। दैट मीन्स AC प्लस AC will be equal of AC, AC plus AC will be equal of 2AC। ये 2 जो है ये इसके मल्टीपल में है, सामने वाले के डिवाइड में जाएगा, सो वी कैन से AC will be equal of 1/2 AB। स्टूडेंट, वी हैव टू प्रूव AC will be equal of half of AB, but by use of Euclid geometry। Student, now we taking the another question, last question of the exercise 5.1, question number 5th। in the above equation, in the above equation that means the previous question, जो हमने previous question देखा था, ठीक है, A and B and C is any point between the A and B। in the above equation point C is called a midpoint of line segment AB। मान लीजिए कि AB is an example of the line segment and C is a midpoint, then prove that every line segment has one and only one midpoint। that means ठीक है, ये जो C है ये इसका मिड पॉइंट है, ये हमको प्रूफ नहीं करना, हमको प्रूव करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट कंसिस्ट ओनली वन एंड ओनली वन सेंटर, मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट पर एक से ज़्यादा सेंटर नहीं होंगे। वी हैव टू प्रूव एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। स्टूडेंट, we draw ABCD। what is the mean of the CD? let us consider first, सबसे important बात हम बोल रहे हैं, let us consider C and D are two different points which defined as a midpoint of AB। मान लीजिए हमने C और D को क्या बोला? C and D both are the midpoints। what is the mean of the midpoint? अगर जो हम C को midpoint बोले तो हम बोल सकते हैं AB इक्वल टू CB, और अगर जो मैं D को मिड पॉइंट बोलूँगा तो मैं बोलूँगा AD इक्वल टू DB। ओके स्टूडेंट, इफ C is a midpoint, case number first, if C is a midpoint then we can say AC will be equal of CB। if D is a midpoint so we can say AD equal to DB। okay student, then after what is the mean of this sentence? I told 5 equal to 5, then we add anything which be equal by the assumption। ठीक है, हमको पता है एक्सिम
of Euclid geometry, AC equal to CB. AC will be equal of CB. We add AC in both side. Okay students, so AC plus AC remains same. CB equal to AC. CB plus AC will be equal of AB. Okay student, first point, when C is a midpoint, then we can say this part will be equal of this part. That means AC equal to CB. We adding both side AC. So CB plus AB. CB plus AC will be equal of AB. Now AC plus AB will be equal of AB. What is the mean of the AC plus AB? 2AC will be equal of AB. Okay student, when D is a midpoint, D midpoint होगा तो AD will be equal of DB. AD will be equal of DB. Similarly, अनदर एग्जिम जो हमने बिल्कुल अभी हाल सीखा, हम कुछ भी मन से ऐड कर सकते, तो हमने दोनों तरफ ऐड करा AD को. AD in LHS, AD in RHS, then DB plus AD will be equal of AB. Okay student, AD plus AD will be equal of 2AD will be equal of AB. स्टूडेंट ध्यान से फोकस करेंगे, बिल्कुल ध्यान से. दोनों इक्वेशन के RHS बराबर है बाय इक्वेशन 3 and by equation 6. By equation 3 and by equation 6 we can say RHS are same, so LHS will be equal. 2 will be cancelled by 2, then we getting AC and AD. AC और AD आप देखिए डायग्राम में, AC and AD both are different, but we getting AC and AD. that statement is false. ये false है, मतलब जो हमने एजम्पशन करा था, क्या एजम्पशन करा था? C and D are टू सेंटर पॉइंट, तो ये एजम्पशन भी क्या होगा? गलत. ठीक है, AC will be equal of AD, that is not correct, that is a false statement, so assumption is wrong. So ठीक है, इसका उल्टा हम क्या बोलेंगे? such that we can return every line segment as a result is a result. We can say, हम result क्या बोलेंगे स्टूडेंट? every line segment has one and only one center. I hope student you getting the proper solution related to exercise number 5.1. Here the all questions of the exercise number 5.1 totally complete with the example. ठीक है, if you have any doubt then write in the comment section. I will solve your doubts and make another video for you and send as well as possible. Please student like and subscribe and also study from our channel Santipani Higher Secondary School, Rajodha.